सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम शेयर करेंगे और आप लोग देखते रहिएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ है। तो हमने उपमा के अंक पढ़े थे और आज हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। चलिए मैं पेन ले लेती हूँ, इसे यूज़ करती हूँ, आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसमें मेघ बहुत बंठन कर संवर कर आए हैं, इसके बारे में आपसे बताया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार, उपमा, रूपक या फिर यमक, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं मेघ, मेघ यानी बादल आए बड़े बंठन के संवर के। अलंकार में कहा गया है कि जब किसी भी ऐसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर चित्रण किया जाए जो कि मानव के रूप में प्रतीत हो, तो वहाँ होगा आपका मानवीकरण अलंकार। जी हाँ, बिल्कुल राइट, मानवीकरण अलंकार। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक या अनुप्रास। ध्यान से देखिए, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जब हम इसे पढ़ रहे हैं आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें एक व्यंजन है जिसकी आवृत्ति बार बार हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सा सा। तो इस सा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, हम मात्राओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सा वर्ण की, इस व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने की वजह से यहाँ पर जो अलंकार होगा वो है आपका राइट आंसर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर हम टिक कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का क्या नाम है। एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी कहानी है जो दो बैलों की कथा। कुछ राइटर भी पूछे जाएंगे, उनकी रचनाएं भी पूछी जाएंगी। तो एक कहानी है दो बैलों की कथा। आप बताइए कि इसके राइटर का क्या नाम है। हम पहले राइटर के नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि राइटर का क्या नाम है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से लेखक दिए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और राहुल सानकृत्यायन। तो राइट आंसर चूज करिए। आई होप कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी है दो बैलों की कथा। एक क्वेश्चन आपकी रचनाओं से भी पूछा जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। अब आगे की हम बात करते हैं, आगे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह का अर्थ क्या है, आप बताइए। विग्रह, विग्रह का अर्थ सुरक्षित, अलगाव, अपराधी या फिर विरोध। तो विग्रह क्या होगा? सुरक्षित, अलगाव, अपराधी या फिर विरोध। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो राइट आंसर होगा आपका विग्रह का अर्थ है अलगाव। अलगाव का मतलब है अलग होना। जैसे आपने सुना है समास विग्रह, समास यानी संक्षेप, और विग्रह का अर्थ है अलग करना। समास विग्रह हम आपको समास चैप्टर में पढ़ाएंगे, पहले आप अलंकार में देख लीजिए। अब आपको इसका अर्थ पता हो गया है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से समझिए और अच्छे से करिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित अलंकारों में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि 2 अलंकार के भेद हैं। शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है?
ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष और यमक दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है जो शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम इसे यहाँ डिटेल में थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे और इसे डिटेल में हम बताते हैं कि हमने पढ़ा अलंकार, और अलंकार होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। पहला आएगा शब्दा अलंकार और दूसरा आएगा अर्थालंकार। शब्दालंकार की बात करें तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखने हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक। इन तीनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि ये शब्दालंकार है। लेकिन जो अर्थालंकार है वो है उत्प्रेक्षा। इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा अलंकार है जो, वैसे ज़्यादातर यही 3 पूछे जाते हैं, तो वो है उत्प्रेक्षा और वो अर्थालंकार है। ट्रिक याद कर लीजिए, अनुश्लेष यमक, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यम श्लेष अनु। देखिए यम, श्लेष और अनु, यम श्लेष अनु ये आपके शब्दालंकार हैं और बाकी सभी आपके अर्थालंकार होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो आज हम लोगों ने अलंकार से रिलेटेड पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे के ये क्वेश्चंस देखने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो बाय बाय।